बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम देखेंगे कि हम थ्योरी को जो है वो किस तरह से अपने टॉपिक पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे कॉमन थ्योरीज जो बहुत सारी चीज़ों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपको अप्लाई करने को कहा जाता है जब भी कंटेंट क्रिएटर्स को हायर किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 जो है वो ऐसी थ्योरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर हम इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हमें जो है वो सबसे पहले करना ये है कि 5 जो है हम एक्टिव मोबाइल थ्रेड्स को लेंगे और उसे जो है वो हम अप्लाई करेंगे जनाब एथिकल थ्योरीज़ को। इन्हीं चारों थ्योरीज़ को हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन का सेक्शन क्रिएट करूँगी जिसमें मैं मोबाइल थ्रेड स्पूफिंग की बात करूँगी। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मैंने कुछ जो है वो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है दिस। ठीक है, ये कुछ जो है वो हमारे पास इंटरप्राइज है जो कि एक्टिव स्पूफिंग इंटरप्राइज ऐप्स है, इनको मैंने यहाँ पर रखा है। और इसमें जो है वो कुछ कॉमन ऐप्स और कुछ उनकी जो है वो कैटेगरीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी अपने उन तमाम चारों थ्योरीज़ के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूँगी और इनके इम्पैक्ट्स को देखूँगी एथिकल थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम करेंगे जनाब अपनी सबसे पहली थ्योरी यहाँ पर हम लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैंने अपना पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन के बाद जो था वो था यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का, और इस थ्योरी को जो है वो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो कवर कर लिया है अपने इन मोबाइल ऐप्स के उसमें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मैंने इसको कवर किया है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी जो है वो एक एथिकल थ्योरी है जो कि ये डायरेक्ट करती है कि इंसान किस तरह से मोरली जो है वो बिहेव करे ताकि जो है वो हैप्पीनेस जो है वो उसके पास रहें और जो अनहैप्पीनेस है या जो भी आपकी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं वो आपसे दूर रहें। तो इस मोरल थ्योरी को जो है वो हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट के साथ मैप किया है। तो अब हम अपने दूसरे जो है वो मोरालिटी का हमारा दूसरा जो थ्योरी है हम उसकी तरफ जाएंगे। तो हमारी दूसरी थ्योरी है डिओंटोलॉजी थ्योरी, और ये थ्योरी जो है वो हमारी ये भी एक मोरालिटी की थ्योरी है जो कि दी है इमैनुअल कैंट ने। हमारी जो है वो ये थ्योरी पेश की है और इसने जो है वो मोरल लॉ के 3 सेक्शंस बनाए हैं, डोंट लाई, डोंट चीट एंड डोंट स्टील। ठीक है, तो इस थ्योरी के ऊपर जो है वो हमने इन चीज़ों का जो है वो इम्पैक्ट रखना है और इसको जो है वो डिस्कस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। ओके गाइस, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो डिओंटोलॉजी थ्योरी है इसको भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। और पहले तो मैंने जो है वो शुरू की कुछ लाइंस में जो है वो इसको कवर किया है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि ये है क्या, ये कौन सी थ्योरी है और ये किसने पेश की और क्या जो है वो इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। फिर यहाँ से जो है वो मैंने अपने इन चीज़ों को कवर किया है जो कि उसी एस्पेक्ट में आती हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि हम जो है वो कुछ ऐप को और उनके इम्पैक्ट्स को जो है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, कुछ हमारे एक्टिव मोबाइल स्पूफिंग एंटरप्राइज जो ऐप्स बनाते हैं उन ऐप्स के इम्पैक्ट को हम देख रहे हैं मोरल थ्योरीज के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। अब हम आते हैं अपने तीसरे जो है वो उस पर, तीसरी मोरल लॉ पर। तीसरा जो था वो हमारा था वर्च्यू, और अब हम उसे देखते हैं। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं वर्च्यू थ्योरी की। वर्च्यू हमारी जो है वो तीसरी थ्योरी है जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं अपने टॉपिक पर, और ये थ्योरी जो है वो भी एथिकल थ्योरी है। ये थ्योरी एक्चुअली कहती क्या है, ये थ्योरी ये कहती है कि जनाब आपने जो है वो फोकस करना है उन रूल्स पर और उन चीज़ों पर जो कि काइंड पीपल तक आपको लेकर जाएं या काइंड चीज़ों तक आपको लेकर जाएं। यानी आपकी जो एथिक्स है वो काइंड रहनी चाहिए। इसमें आपकी जो है वो ट्रीट, कि आपने किसी को किस तरह से ट्रीट करना है, आपका ये मेन जो है वो कैरेक्टर, वो इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने इसमें हाईलाइट करना है। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली ये थ्योरी जो है वो एरिस्टोटल की थ्योरी के ऊपर बेस करती है। एरिस्टोटल की थ्योरी जो थी वो इंटरमीडिएट थी फॉर द बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी इस वर्च्यू थ्योरी के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर।
ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्च्यू थ्योरी के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये आप देख सकते हैं वर्च्यू थ्योरी को मैंने लिखा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एथिक्स वर्च्यू क्या है ये आप देख सकते हैं। फिर जो हमारा मेन आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके लिहाज से जो है वो हमारा ये थ्योरी किस तरह से जो है वो उसके ऊपर मैप कर सकती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अब हम चलेंगे अपने लास्ट थ्योरी की तरफ, जो कि हमारा लास्ट थ्योरी था कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अब हम यहाँ पर करेंगे कवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली कहता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये कहता है कि पीपल लिव टुगेदर इन सोसाइटी, मतलब ये कि लोग जो हमारे पास एक सोसाइटी में एक साथ रह रहे हों वो एक्चुअली किसी न किसी अकॉर्डेंस पर किसी न किसी इस्टेब्लिश एग्रीमेंट्स के साथ जो है वो रह रहे होते हैं, और उनकी मोरल और पॉलिटिकल रूल्स और बिहेवियर जो है वो चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं उनके अपने जो हमारा मतलब बिहेवियर आप कह लें कि बिहेवियर के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है कि आपके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं ये इस्टेब्लिश होती है मोरल और पॉलिटिकल रूल्स पर। ठीक है, तो अब हम इस थ्योरी को, इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। ओके गाइस, तो आप ये देखें यहाँ पर जो है वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है एक्चुअली, और उसमें रूल्स और बिहेवियर जो है वो किस तरह से मैटर करते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है। फिर जो है वो मैंने अपने ऐप और जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारा मतलब मेन टॉपिक है उसके लिहाज से जो है वो मैंने इन चीज़ों को, इस थ्योरी को जो है वो पूरा मैप किया है यहाँ पर। तो गाइस हमने देखा कि 4 चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर कर लिया है, और अब जो है वो मैं अपनी लास्ट सेक्शन की तरफ जा रही हूँ और वो है कंक्लूजन। ओके, तो हम कंक्लूजन में अपने क्या करने जा रहे हैं, हम कंक्लूजन में अपने जो है वो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ के लिहाज से अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। किस डोमेन में, अपने इसी जो है वो टॉपिक के डोमेन में। हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आपके जो है वो मोबाइल थ्रेड्स स्पूफिंग जो एंटरप्राइज होती हैं उनके बारे में जो है वो हम देख रहे थे, और कौन कौन सी ऐप्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, जो कि हमने यहाँ पर शुरू में स्टार्ट में अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। या कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसके लिहाज से जो है वो हम अपने पूरे टॉपिक को मैप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं सब को हमने यहाँ पर कंक्लूड करना है। तो अब हम अपना कंक्लूजन राइट अप करने जा रहे हैं। तो आप ये देखें जनाब, यहाँ पर जो है वो मैंने अपने कंक्लूजन को रखा है जिसमें मैंने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की बात की है, और जो हमारी 4 क्लासिकल थ्योरीज थी उनके लिहाज से जो है वो जो हमारा एक आउटकम आया है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ आई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं थ्रू वेब कंटेंट क्रिएशन। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।